बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 6 की एक्सरसाइज 6.8 के क्वेश्चन नंबर 1 के 1 to 5 पार्ट्स तक। तो आइए एक्सरसाइज 6.8 के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है राइट द इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स है। तो यहाँ पे देखें, ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है इसको हमने इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है, ठीक है, यानी कि एक्स वाई की फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो है द डिफरेंस बिटवीन फादर्स एज एंड डॉटर्स एज इज़ 26 ईयर्स। वो कह रहा है कि फादर की और डॉटर की एज, इनकी उम्र में, इनकी एज में जो डिफरेंस है, फ़र्क है, वो 26 ईयर्स का है। तो इस बात को हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे। तो इक्वेशन की फॉर्म में लिखने के लिए हम लेट कर लेते हैं, लेट कर लेंगे फादर की एज को, ठीक है। तो हम लिखेंगे लेट द फादर्स एज। तो फादर की एज को हम लेट कर लेंगे एक्स के इक्वल, ठीक है, और एंड डॉटर्स एज, ठीक है। फादर की एज को हम एक्स के इक्वल और डॉटर्स एज को हम वाई के इक्वल लेट कर लेंगे, डॉटर्स एज। इसको हमने लेट कर लिया y के इक्वल, ठीक है। अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम इस बात को यहाँ पे लिखेंगे। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग के इन दोनों में जो डिफरेंस है वो कह रहा है 26 ईयर्स का है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट इस बात को हम लिखेंगे। तो x है हमारे पास, तो हम लिखेंगे x, ठीक है, और ये है y, तो हम लिख देंगे y। और ये वर्ड है यहाँ पे डिफरेंस का। डिफरेंस को उर्दू में कहते हैं फ़र्क, ठीक है, और इसके लिए मैथमेटिक्स में सबट्रैक्शन का साइन यूज़ किया जाता है। तो डिफरेंस का मतलब है माइनस, ठीक है। फादर की एज और डॉटर की एज में जो डिफरेंस है, इसके लिए हम लिखेंगे इक्वल, और वो है हमारे पास कितना, 26 ईयर्स का, ठीक है। तो यूँ हमने फादर्स एज और डॉटर्स एज में डिफरेंस है उसको माइनस से, और इज़ के लिए इक्वल, और 26 ईयर्स का दोनों में डिफरेंस है, तो वो हमारे पास आ गया 26 ईयर। तो द डिफरेंस बिटवीन फादर्स एज एंड डॉटर्स एज इज 26 ईयर्स। इसको जब हमने स्टेटमेंट को इक्वेशन की फॉर्म में लिखा है तो वो हमारे पास आ गई है x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। इस तरह से हम इस स्टेटमेंट को इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट है द प्राइस ऑफ 6 बिस्किट्स इज़ इक्वल टू द प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है इसको हमें इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे दी गई है द प्राइस ऑफ 6 बिस्किट्स इज़ इक्वल, 6 बिस्किट्स की जो प्राइस है वो इक्वल है टू द प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट, यानी कि 6 बिस्किट्स हूँ तो वो इक्वल आएंगे 1 चॉकलेट की प्राइस के, ठीक है। तो हम लेट करेंगे 1 बिस्किट जो है वो किसके इक्वल है, तो हम लेट कर लेंगे लेट द प्राइस ऑफ 1 बिस्किट। 1 बिस्किट की जो प्राइस है उसको हम x के इक्वल लेट कर लेंगे, लेट द प्राइस ऑफ आ बिस्किट, ठीक है। 1 बिस्किट की जो प्राइस है उसको हम इक्वल लेट कर लेंगे x के, ठीक है। लेट द प्राइस ऑफ आ बिस्किट, 1 बिस्किट की जो प्राइस है वो हमने लेट कर ली x के इक्वल, और अब हम चॉकलेट के लिए लेट करेंगे y के इक्वल, ठीक है। तो हम लेट करेंगे प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट, ठीक है। प्राइस ऑफ आ चॉकलेट, 1 चॉकलेट की जो प्राइस है उसको हम इक्वल लेट कर लेंगे y के। अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम इस बात को इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। तो अब स्टेटमेंट में देखें, उसने कहा है द प्राइस ऑफ 6 बिस्किट्स। तो हम बिस्किट्स के लिए क्या लेट किया है x, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x, और कितने बिस्किट्स हैं, 6 बिस्किट्स हैं, तो हम 6 को x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और उसने कहा है इज़ इक्वल, ठीक है, तो इज़ इक्वल का साइन यूज़ कर देंगे, और ये किसके इक्वल है, टू द प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट। तो हमने प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट किसके इक्वल ऐड किया, y के, तो ये इक्वल में क्या आ जाएगा, y, ठीक है। तो 6 को x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 6x इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, y, ठीक है। तो इस तरह से द प्राइस ऑफ 6 बिस्किट्स
इज़ इक्वल टू द प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट, इस स्टेटमेंट को जब हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 6x इज़ इक्वल टू y। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 3 है, इफ़ अ नंबर इज़ एडिड टू 3 टाइम्स ऑफ अनदर नंबर द सम इज़ 25 है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास उसने कहा है कि अगर एक नंबर को ऐड किया जाए किसी दूसरे नंबर में 3 टाइम्स के साथ, तो उन दोनों का जो सम है उन दोनों को प्लस करें तो वो हमारे पास आ जाता है 25 के इक्वल। तो सबसे पहले ये जो उसने लिखा हुआ है इफ़ आ नंबर, तो इस आ नंबर को हम लेट कर लेंगे x के इक्वल, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट आ नंबर इज़ इक्वल है x के, ठीक है। और इज़ एडिड टू 3 टाइम्स ऑफ अनदर नंबर, तो ये जो अनदर नंबर है इसको हम लेट कर लेंगे y के इक्वल, ठीक है। आ नंबर को हमने x के इक्वल लेट कर लेना है और जो अनदर नंबर है एक दूसरा नंबर है, ठीक है, उसको हम y के इक्वल लेट कर लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अनदर नंबर इज़ इक्वल टू y आ जाएगा, ठीक है। अब हम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखेंगे, तो हम स्टेटमेंट यहाँ पे स्टेटमेंट के लिए स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसको लिखने के लिए यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। तो अब हमें इस स्टेटमेंट को इक्वेशन में लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें लिखा हुआ है इफ़ आ नंबर, तो हमने लिख दिया आ नंबर, तो आ नंबर हमने लेट किया है x, तो यहाँ पे आ जाएगा x। उसके बाद उसने कहा है इज़ एडिड, ठीक है। तो एडिड का मतलब प्लस है, तो हम यहाँ पे प्लस का साइन यूज़ कर देंगे। अब इस आ नंबर को किस में हमने ऐड करना है, टू 3 टाइम्स ऑफ अनदर नंबर। तो अनदर नंबर हमने लेट किया है y, तो यहाँ आ जाएगा y, और जो अनदर नंबर है वो क्या है 3 टाइम्स है, मीन्स के उसको हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 3 टाइम्स का मतलब है 3 टाइम्स ऑफ अनदर नंबर, कि जो हमने अनदर नंबर है वो लेट किया है y, और 3 टाइम्स का मतलब है कि हमने उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है अनदर नंबर के साथ। और उसने कहा है द सम इज़, तो सम मतलब प्लस, इन दोनों का प्लस, इज़ मीन इक्वल, और वो आएगा 25। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 25। इसका हम एक और स्टेप आगे कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 3 को y से मल्टीप्लाई किया तो 3y इज़ इक्वल टू आ जाएगा 25। तो यूँ हमारे पास अगर स्टेटमेंट होगी इफ़ आ नंबर इज़ एडिड टू 3 टाइम्स ऑफ अनदर नंबर द सम इज़ 25, तो इस स्टेटमेंट को हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो वो आ जाएगी x प्लस 3y इज़ इक्वल टू 25। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 4 है, हमारे पास स्टेटमेंट है द डिवीजन ऑफ सम ऑफ 2 नंबर्स बाय देयर डिफरेंस इज़ इक्वल टू 1, सेकेंड नंबर इज़ लेस देन फर्स्ट। वो कहते हैं कि अगर हम डिवाइड करें किसको, सम ऑफ 2 नंबर्स को, 2 नंबर्स को प्लस करें बाय देयर डिफरेंस है, ठीक है, उनके फ़र्क के साथ, तो इक्वल हमारे पास आता है 1। तो इस बात को हम स्टेटमेंट को हम लिखेंगे इक्वेशन की फॉर्म में। तो यहाँ पे देखें द डिवीजन ऑफ सम ऑफ 2 नंबर्स हैं, तो 2 नंबर्स हैं, तो हम फर्स्ट नंबर को x लेट कर लेते हैं, ठीक है, और सेकंड नंबर को y। लेट द फर्स्ट नंबर इज़ इक्वल टू x, और जो सेकंड नंबर है उसको हम y लेट कर लेंगे। सेकंड नंबर इज़ इक्वल टू y। अब उसने यहाँ पे कहा है कि द डिवीजन ऑफ सम ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है, हमने डिवाइड करना है किसको, सम ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है, 2 नंबर्स के सम को, ठीक है। तो हम इस बात को स्टेटमेंट में लिखते हैं, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। तो अब उसने कहा है द डिवीजन ऑफ, हमने डिवाइड करना है, ठीक है, कि तो हम डिवाइड का सिंबल यूज़ कर लेंगे इस तरह से। और किस किस को डिवाइड करना है, सम ऑफ 2 नंबर्स, तो हमने जो 2 नंबर्स को लेट किया है उनके सम को, तो हम इन दोनों का सम लिखेंगे, तो आ जाएगा x प्लस वाई। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है बाय
हमने डिवाइड करना है, यानी कि बाय का मतलब ये डिवाइड का सिंबल आ जाएगा। और किसके साथ डिवाइड करना है? देयर डिफरेंस, यानी कि इन्हीं टू नंबर्स का जो है वो डिफरेंस है। तो डिफरेंस का मतलब है माइनस, तो आ जाएगा x माइनस वाई। ठीक है, डिफरेंस का मतलब है माइनस और इन्हीं टू नंबर्स का डिफरेंस। और उसने कहा है इज़ इक्वल, तो हम इज़ इक्वल का सिंबल यूज़ कर लेंगे। और इज़ इक्वल किसके आता है? टू 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। तो इस तरह से हम ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है इसको हम इक्वेशन की फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे। डिवीजन तो हमने डिवाइड का सिंबल यूज़ कर लिया। सम ऑफ टू नंबर्स, तो हमने जो टू नंबर लेट किए हैं उनका सम लिख दिया, यानी कि x प्लस वाई। बाय मीन डिवाइड, तो हमने डिवाइड का सिंबल लगा दिया। देयर डिफरेंस, इन्हीं का डिफरेंस, जिनका सम है इन्हीं का डिफरेंस है x प्लस वाई, और इन्हीं का डिफरेंस आ जाएगा x माइनस वाई। उसने कहा है इज़ इक्वल, तो हमने इज़ इक्वल का सिंबल यूज़ कर दिया और वो इक्वल है 1 के, तो इज़ इक्वल 1 लिख दिया। ठीक है, तो द डिवीजन ऑफ सम ऑफ टू नंबर्स बाय देयर डिफरेंस इज़ इक्वल टू 1। तो हमारे पास ये जो स्टेटमेंट है ये इक्वेशन की फॉर्म में आएगी, तो आ जाएगी x प्लस वाई ओवर x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 1। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिफ्थ पार्ट है ट्वाइस ऑफ एनी एज इंक्रीज्ड बाय 7 ईयर्स बिकम्स y ईयर्स। तो उसने कहा है कि अगर कोई उम्र हो और उसका ट्वाइस लिया जाए तो उसको फिर इंक्रीज़ किया जाए 7 ईयर्स तक, तो वो इक्वल आएगी, बिकम हो जाएगी y ईयर्स के इक्वल। ठीक है, तो हम लेट कर लेंगे कि जो एज है वो हमारे पास x है। ठीक है, तो हम लिखेंगे लेट अस कंसीडर एज, कंसीडर एज यानी कि एज को हम लेट कर लेंगे x के इक्वल। अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। तो अब अल्फाज को हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे। तो उसने कहा है ट्वाइस ऑफ एनी एज, तो एनी एज को हमने लेट कर लिया है x के इक्वल, तो यहाँ पे आ जाएगा x। और उसने कहा है ट्वाइस ऑफ एनी एज, ट्वाइस का मतलब है कि हमने एनी एज को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यानी कि ट्वाइस मीन मल्टीप्लाई करना है, 2 टाइम्स है क्या? एनी एज। अब उसने कहा है इंक्रीज़ किया जाए इस एज को, यानी कि इसको इंक्रीज़ किया जाए कितना? बाय 7 ईयर्स। तो इंक्रीज़ के लिए हम प्लस का साइन यूज़ करेंगे। और कितना इंक्रीज़ करना है इस एज को? 7 ईयर्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 7। और उसने कहा है बिकम, तो इस तरह से ये बिकम हो जाएगी, बन जाएगी किसके इक्वल? y ईयर्स के इक्वल। तो बिकम के लिए हम इक्वल का साइन यूज़ करेंगे और इज़ इक्वल में क्या आएगा? y ईयर्स, तो यहाँ पे आ जाएगा y। ठीक है, अब हम यहाँ पे 2 को x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 7 इज़ इक्वल हमारे पास आ जाएगा y। ठीक है, तो यूँ अगर हमारे पास स्टेटमेंट हो ट्वाइस ऑफ एनी एज इंक्रीज्ड बाय 7 ईयर्स बिकम्स y ईयर्स, तो इस स्टेटमेंट को हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे, तो वो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 2x प्लस 7 इज़ इक्वल टू y।